नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए पति पत्नी के रिश्ते पर आधारित एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे पढ़कर आप पति पत्नी के रिश्ते को बखूबी समझ पाएंगे। बात लगभग 40 साल पहले की है, जब विवाह को दो दिलों का मेल न समझकर बस एक रस्म की तरह निभाया जाता था। लेकिन जब दो अजनबी अचानक अपनी ज़िंदगी किसी के साथ बांटने लग जाए, जब किसी के लिए दिल में सम्मान के भाव आने लग जाए तो प्यार हो ही जाता है। सुष्मिता घर में सबसे चंचल थी। दिन भर मस्ती करना, घर में धमाचौकड़ी करना और इन सब से मन भर जाए तो मोहल्ले भर की आंटियों चाचियों के घर टटोल आना, बस उसका दिन भर का यही काम था। यूँ कहें कि मोहल्ले की जान थी। हमारी 15 बरस की सुष्मिता पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई नाता न था। हालांकि आज से 40 बरस पहले उस ज़माने में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान कौन देता था। वैसे तो सुष्मिता घर में सबकी लाडली थी, लेकिन अपने दादाजी की वो जान थी। बचपन से अपने दादाजी से ही उसने ज़िंदगी का पाठ पढ़ा था। अक्सर दादाजी सुष्मिता को चिढ़ाने के लिए उससे उसकी शादी की बात करते, लेकिन शादी की बात सुनते ही सुष्मिता ऐसे खींचती मानो आज ही उसकी शादी हो रही हो। एक दिन घर में दादाजी के बचपन के एक बहुत पुराने मित्र दादाजी से मिलने आए। सुष्मिता ने उनके पैर छुए और उनके लिए पानी लेकर आई। दादाजी ने सुष्मिता का परिचय करवाते हुए सुष्मिता से कहा, सुष्मिता, पहचाना इन्हें? ये वही है हमारे चूरन वाले साथी। दादाजी की बात सुनकर सुष्मिता खिलखिला उठी, लेकिन सुष्मिता की खिलखिलाहट दादाजी के मित्र को इतनी पसंद आई कि उन्होंने सुष्मिता को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया और वही रिश्ते की बात भी कर ली। अपनी फूल सी बेटी के लिए इतने अच्छे घर से रिश्ता आने पर दादाजी खुशी से भर उठे। अगली बसंत पर बड़ी धूमधाम से सुष्मिता बेटिया की शादी करने का फैसला लिया गया। सुष्मिता को जैसे ही अपनी शादी के बारे में पता चला, वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा मानो उसका पूरा घर, दादाजी और उसका पूरा परिवार पीछे छूटता चला जा रहा हो। खैर, यह तो होना ही था। एक 15 बरस की लड़की को शादी के बारे में सिर्फ इतना ही पता था कि उसे अब अपना घर छोड़कर किसी और के घर में जिंदगी भर रहना है। इसी बीच सुष्मिता की शादी बड़ी धूमधाम से हुई और सुष्मिता की मुलाकात पहली बार अपने पति से हुई और अगले ही दिन सुष्मिता के पापा सुष्मिता को लेने आ गए। बस फिर सुष्मिता का आना जाना लगा रहा, कभी पीहर तो कभी ससुराल, लेकिन पति से अभी तक नहीं बन पाई थी। अक्सर ही दोनों बच्चों की तरह झगड़ते रहते। उस दिन भी सुष्मिता अपने पति से रूठी हुई थी। सुष्मिता के पिताजी सुष्मिता को लेने आ गए। मायके जाते हुए सुष्मिता ने टोकते हुए अपने पति से कहा, अब मैं नहीं आऊँगी आपके घर। सुष्मिता के पति ने भी गुस्से में कहा, आना भी मत जब तक मैं ना बुलाऊं। सुष्मिता ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने बुलाया है या नहीं? कुछ सोचते हुए सुष्मिता के पति ने कहा, जब तुम्हें कोई कोरा कागज दिखाई दे तो समझ जाना मैंने बुलाया है। मायके में सुष्मिता के दिन बहुत अच्छी तरह बीते। जब कोई सुष्मिता से उसके पति के बारे में पूछता तो चुटकी लेते हुए कहती, अच्छे हैं पर थोड़े बुद्धू हैं, और सब मुस्कुरा जाते। लगभग 15 दिन के बाद सुष्मिता के ससुर जी सुष्मिता को लेने आए। सुष्मिता ने उनके सामने कुछ दिन और मायके में रहने की इच्छा जताई। ससुर जी ने भी सुष्मिता की बात का सम्मान रखते हुए हामी भर दी। कुछ दिन बीतने पर जेठ जी आए। हालांकि तब तक सुष्मिता को भी ससुराल की याद सताने लगी थी, लेकिन उसे अभी तक कोरे कागज का संदेशा नहीं मिला था। इसलिए सुष्मिता ने माँ से ससुराल न जाने का बहाना बना दिया। माँ ने सुष्मिता को बहुत समझाया, लेकिन सुष्मिता ने किसी की एक ना सुनी। जेठ जी भी चले गए। सुष्मिता के ससुराल में सुष्मिता के ससुराल आने पर मना करने पर सब परेशान थे। इधर सुष्मिता के परिवार वाले भी सुष्मिता को समझाने में लगे थे,
लेकिन सुष्मिता किसी की बात मानने को तैयार न थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। ससुराल में यह सब चर्चा चल ही रही थी कि तभी सुष्मिता के पति ने कोरे कागज वाली पूरी बात बताई। अगले ही दिन सुष्मिता के ससुर जी कोरे कागज के साथ सुष्मिता को लेने आए। सुष्मिता तो इसी पल के इंतजार में थी। कोरे कागज पर अपने पति का नाम लिखा हुआ देखी तो अपना सामान बांधी सुष्मिता अगले ही दिन ससुराल पहुंच गई। लेकिन अपने पति के लिए उसके दिल में अब सब कुछ बदल चुका था। सुष्मिता को अब अपना जीवन साथी मिल चुका था। आज जी भर कर सुष्मिता ने अपने पति से बातें की, लेकिन कोरे कागज वाली बात को लेकर दोनों सालों तक खिलखिलाते रहे। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।